हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, क्या है सेकुलरिज्म। और जो दूसरा टॉपिक है, क्या भारत एक सेकुलर कंट्री है। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिन व्यूवर्स ने अभी तक नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप नेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमारे वीडियोज और हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो प्लीज दोस्तों आप इसे शेयर करिए एंड लाइक्स करिए। दोस्तों, पहले हम समझेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में। क्या है धर्मनिरपेक्षता? जैसे कि दोस्तों शब्द से ही इसके अर्थ हमें पता चलते हैं कि जो धर्म से अलग हो उसे ही हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। तो इसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स में चलेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कैसे बना और इसके क्या ऐसे रीजंस थे जो भारत के जो संविधान सभा था उन्होंने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना स्वीकार किया। दोस्तों, जैसे कि कालांतर में इतिहास में आपने भी पढ़ा होगा कि जो पूरे वर्ल्ड में शासन व्यवस्था थी वो राजाओं के द्वारा मोनार्की था ज्यादातर। और मोनार्की में जब धर्म की बात आती है तो सर्वे सर्वा हर मोनार्की में यह पाया गया कि धर्म का बहुत ज्यादा असर है उनके राजत्व पे। अब उदाहरण से समझिए कि अगर राजा को किसी डिसीजन लेने में असमंजस है, वो कंफ्यूजन में है, तो उस डिसीजन को फाइनलाइज वो कैसे करते थे? अपने राज्य के प्रधान पुरोहित से, जो पृष्ठ थे, उनसे वो राय विचार विमर्श लेकर धर्म को आधार मानकर उन डिसीजंस को वो फाइनल करते थे। तो जब आधुनिक युग आया और लोकतंत्र की स्थापना होनी शुरू हुई तमाम देशों में, तो एक बहस का मुद्दा छिड़ा जो सबसे ज्यादा बहस हुआ धर्मनिरपेक्षता पे कि क्या धर्म को राज्य का अंग बनाया जाए या नहीं। इसमें दोस्तों तीन तरह के प्रिंसिपल सामने आए। पहला प्रिंसिपल ये था कि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक, बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनका कहना था कि हम अपने राज्य को यानी अपने स्टेट को, अपने देश को हम धर्म से बिल्कुल अलग रखेंगे, यानी हम अपने राज्य में धर्म का विरोध करेंगे। बिल्कुल कोई धार्मिक चीज, कोई धार्मिक विश्लेषण, कोई भी धार्मिक पूजा पाठ होगा ही नहीं मेरे राज्य में। धर्म एक अफीम है, ऐसा उनका शब्दावली था। जैसे कि अगर इसके उदाहरण लें तो चाइना, जहां कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है। मतलब एक तरह से वो ये दिखाने की भी कोशिश करता है कि हम धर्म का विरोध नहीं करते हैं बहुत सारे सेंसस के बाद। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो चाइना में कोई धर्म नहीं है, धर्म का वो बिल्कुल विरोध करता है। जैसे फ्रांस का भी कोई धर्म नहीं है और वो धर्म का बिल्कुल विरोध करता है। अब कुछ स्टेट ऐसे थे जिनका मानना था कि हम धर्म को अपने राज्य में शामिल करेंगे, यानी हम अपने संविधान में धर्म की प्राथमिकता को रखेंगे, हम एक धार्मिक राष्ट्र कहलाएंगे। जैसे कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, पाकिस्तान अपने बगल का देश एक धार्मिक राष्ट्र है जिसका राष्ट्र धर्म इस्लाम है। तो उन्होंने क्या किया कि धर्म को अपने राष्ट्र का अंग बना लिया। अब दोस्तों कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, जिसमें कि अपना भी देश शामिल है भारत। उन्होंने ऐसा प्रयास किया कि ना हम धर्म का विरोध करेंगे, ना हम धर्म को अपने राज्य का अंग बनाएंगे। हमारा राज्य का संविधान धर्म से बिल्कुल अलग होगा, धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा हमारे देश के संविधान पे। और वहीं दूसरी तरफ हम किसी भी धर्म का, कोई भी जाति पंथ मानने वाले लोगों का हम विरोध भी नहीं करेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या अपना देश, जो अपना भारत है, वो एक सेकुलर कंट्री है? तो दोस्तों बड़े सारे ऐसे कंफ्यूजन्स भी क्रिएट हुए जहां पे यह फैलाया गया कि अपना देश का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं था और 42वें संशोधन के बाद अपने देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष संविधान बना दिया गया। दोस्तों ये एक सफेद झूठ है अगर मैं इसको कहूं तो। 42वें संशोधन में जब 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने जब 42वां संशोधन किया संविधान में, तो उन्होंने संविधान में 3 वर्ड्स को ऐड किया। एक था धर्मनिरपेक्ष, दूसरा था समाजवाद और तीसरा वर्ड था अखंडता। जो अपने देश के संविधान का प्रियम्बल है उसमें इन 3 वर्ड को जोड़ा गया। अब दोस्तों
जस्ट उसके 1 साल बाद देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने 42वें संशोधन में जो जो चीजें इंदिरा गांधी द्वारा संशोधित की गई थी देश के संविधान में, उन सारे संशोधित चीजों को उन्होंने अंडो कर दिया। अंडो का मतलब दोस्तों उसे हटा दिया। लेकिन उनके कमिटी में भी जो लोग थे उनका मानना था कि ये 3 वर्ड को प्रियम्बल से हटाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 वर्ड के कैरेक्टेरिया पे अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही खरा उतरता है। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि अपने देश के जो राष्ट्रगान हैं, क्या उसमें किसी भी धर्म विशेष का चर्चा है? नहीं है। अपने देश के जो प्रतीक हैं जैसे कि झंडा है, तो झंडा में क्या किसी भी धर्म विशेष का चर्चा है? बिल्कुल नहीं है। जैसे कि झंडा का रंग है केसरिया, हरा और सफेद, तो बड़े सारे लोगों का यह भी लॉजिक है कि चूंकि केसरिया हिंदू का है, हरा मुसलमान का है और सफेद ईसाई का है, तो बाकी के धर्म के लिए कौन से रंग हैं? जो जुडिज्म है उसके लिए कौन सा रंग है? जो सिख है उसके लिए कौन सा रंग है? जो पारसी है उनके लिए कौन सा रंग है? तो ये भी एक बकवास है। दूसरी चीज कि मैं आपको एक और चीज बताऊं जानकारी के लिए, कि अमेरिका जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे सेकुलर कंट्री कहता है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अमेरिका का डॉलर है, अमेरिका के हर डॉलर पे उसमें एकदम क्लियर लिखा होता है। अगर $100 है, कहीं $100 है, तो $100 पे भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि हम धर्म में विश्वास करते हैं। हर डॉलर पे आप पढ़ना कहीं भी क्लियर लिखा है कि हम धर्म में विश्वास करते हैं। लेकिन भारत में न तो न्यायिक व्यवस्था में, न ही संवैधानिक व्यवस्था में, न ही विधायिकी व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में धर्म विशेष का प्रभाव नहीं है। और दोस्तों मेरा जो खुद का पर्सनल ओपिनियन है, मेरा जो खुद का लॉजिक है, ये दोस्तों एक तरह से अच्छा भी है। अब आप कहेंगे क्यों? अगर कोई देश का संविधान किसी धर्म को प्रायोरिटी देकर अगर उसको लागू करता है, तो उस धर्म विशेष के मानने वाले लोगों के लिए नुकसान है। उदाहरण के तौर पे अगर पाकिस्तान का राष्ट्र धर्म इस्लाम है, तो उस देश में जो इस्लाम के मानने वाले लोगों के लिए फायदा नहीं बल्कि ये नुकसान का सौदा है। अब आप कहेंगे कैसे? तो राष्ट्र, जो राज्य है, जो स्टेट है, कभी भी कोई भी चेंजेज उस धर्म को लेकर अपने संविधान में कर सकता है, क्योंकि उनका वो कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है, तो उसे वो नुकसान हो जाएगा। उनके पद्धति, उनके मानने वालों का बहुत सारा नुकसान है इसमें। तो अपने देश के लिए एक बेनिफिट है कि अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी धर्म को एडॉप्ट नहीं किया, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र बना अपना देश। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में आपने इस टॉपिक को समझा होगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट जाते जाते करना चाहूंगा कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे वीडियोज, हमारे कंटेंट से आप लाभप्रद हो रहे हैं तो प्लीज आप इसे शेयर एंड लाइक्स करें। बाकी थैंक्स, नमस्ते।